अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है मेरा और बहुत ही खूबसूरत रही है ये मेरी जर्नी। तो मैं जो हूँ अभी जा रही हूँ शारदा, जो है बहुत ही खूबसूरत सिटी, जो बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो यहाँ पे जो है हमारे साथ जो टूरिस्ट गाइड है वो कह रहा था कि भाई अभी 1-2 दिन पहले जो है अच्छी खासी बर्फ़ गिरी थी, तो अभी जो है मौसम बहुत अच्छा हुआ है। हम जो हैं अभी जाते हैं और ये है कि अभी बर्फ़बारी रुक चुकी है। तो मैं जो बड़ा सैड फ़ील कर रही थी और मैंने तो बर्फ़ गिरते हुए देखनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो ज़मीन वाली भी देख लूँगी, क्योंकि मैं तो फ़र्स्ट टाइम देखने वाली हूँ। वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कश्मीर जाके देखूँगी, लेकिन भाई मैं पहुंच चुकी हूँ अज़रबैजान के खूबसूरत से सिटी शारदा। तो यहाँ पे जो है टूरिस्ट गाइड बता रहे थे कि हम जो है पहले एक पॉइंट पे रुकेंगे, वो एक छोटा सा सिटी है, वहाँ पे जो है हमने खाना खाना है रेस्टोरेंट पे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने जो मेन पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे जो है रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन टाइम बहुत कम मिलेगा आपको, जो है 4 घंटे मिलेंगे। तो आप लोग जो है यहीं पर रिलैक्स करके खाना वाना खा के फिर ताकत वाकत बना के फिर जाइएगा वहाँ पर। तो हम जो हैं मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत हैं कि उन्होंने भी बर्फ़ देखनी, उनकी अम्मा ने इतने सालों के बाद बर्फ़ देख रही है, तो एक वो होता है। तो हम पहुँच चुके हैं। ये जो है एरिया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ठंडा है यार। मैं जो हूँ एक नॉर्मल शर्ट्स पहनी थी और पैंट थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खुला मैंने तो फ़ौरन जैकेट पहन ली। मैंने कहा भाई बहुत ठंड है कसम से। और ये जो है ना ऐसा ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि हॉरर मूवी का नहीं होता है, सूखे सूखे पेड़ और उसमें से है ना कोई हॉरर चुड़ैल वुड़ैल निकल के आ जाए, भूत वूत, वैसे ये वाला सीन ऐसे ही लग रहा था, हॉरर टाइप लग रहा था। और ये रात को कैसे लगता होगा, मैं ये इमेजिन कर रही थी। तो यहाँ पे भी है होटल हैं, आप यहाँ पे भी आके स्टे कर सकते हैं। तो हमारी वो है गड्डी वड्डी, और ये जो है हमारा टूरिस्ट गाइड दूर दूर से टट्टा बाय बाय हो रहा है। लेकिन चलो जी, हमने जो है अभी चलते हैं। सबसे मेन चीज़ है हमारी खाना, जो हम सुबह के बाद अब दोपहर में खाने वाले हैं। मैंने एक व्लॉगर की बात सुनी थी, एक वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है ना टूरिस्ट गाइड होते हैं, इनका एक ख़ुद बनाया हुआ सेटअप होता है। ये लोग यहाँ आते हैं, उसी कमीशन वाले जो है होटल में रुकते हैं, बाकी और भी जगहें होती हैं लेकिन जहाँ ज़्यादा कमीशन होता है वहाँ पे ये रुकते हैं। तो भाई मैं उस टाइम भी उनको कहना चाह रही थी कि यार पूरी दुनिया में है ये पूरी दुनिया में है, जहाँ उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो वहीं जाएंगे ना यार। हानिया किधर गई है जी? हाँ, ये इस पर डिप करके खाते हैं। हाँ बेटा, वाशरूम जा रहा है, हम पूरा खानदान वाशरूम जाओ वाशरूम जाओ, जाओ भाई। मैं देख के आऊं पहले, WCM में भागता हूं। ओए ठंडी, ओए 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 छोटा जानवर इधर आ, जल्दी आ जल्दी जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, ठंडी 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 हवा चल रही है। अब भी बारिश खत्म हुई है यहाँ का, सुना है थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। और हाँ भाई, हमारी हर वीडियो में वॉशरूम ही क्या डिस्कस होता है। ओके, मैं अपने मिक्की को पकड़ रही हूँ, मिक्की माउस मेरा। जाओ जाओ जल्दी जाओ, बस निकल जाएगी फिर क्या होगा भाई। वो हमारा अच्छा, आप लोगों के भी बच्चे भी ऐसा करते हैं, कहीं भी जाते हैं उनको वॉशरूम ज़रूर जाना होता है। ऐसा लगता है कि उस जाने के पैकेज के साथ आपके बच्चों को जो है वॉशरूम ज़रूर विज़िट करना होता है। मेरे बच्चों को जो है अभी 5 फिंगर माउंटेन में ही हम लोग वॉशरूम गए थे, 3 मन्नत गए थे वॉशरूम जाने के। तो उसके बाद जो है यहाँ पे भी आके उनको वॉशरूम जाना था। मुझे कुछ खाना पीना कुछ ना हो इनको भी, फिर भी इनको वॉशरूम जाना होता है, मेरे वालों को विज़िट करना होता है। मुझे लगता है पूरा जो है ना घूमने फिरने के साथ उन्होंने कहना होता है कि मम्मा मैंने तो वॉशरूम भी देखना है। तो हम जो है पूरी फैमिली फिर जाती है, क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि बच्चियाँ हैं तो अकेले उनको नहीं छोड़ सकते हैं। तो यही होता है कि वॉशरूम हमारे हर वीडियो में वॉशरूम ही चलता है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि बच्चों का साथ होता है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मुझे छोटी छोटी सी बर्फ़ें नज़र आ गई और मैंने कहा यार ये जो है बर्फ़, अभी बंदा कह रहा था कि 2 दिन से बड़ी लगातार बर्फ़ गिर रही है, तो ये गिर रही थी ये बर्फ़ है कोई। मैं यही सोच रही थी कि यार ये बर्फ़ है, लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर
और फिर मुझे जो है ना मेरे कलेजे को ठंड पहुंच गई। मैंने कहा ओए होए आगे जाके और भी बर्फ़ गिर रही है भी है भाई ज़मीन पे। चलो आसमान से नहीं गिर रही लेकिन अब तो ज़मीन पे तो है ना। लाइफ की ठंड है, ठंड बहुत है। सब कुछ ही निकल रहा है बाहर। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि हसन लगे हुए हैं लाइन पे, केबल कार का टिकट ले रहे हैं। और यहाँ पे जो है रोलर कोस्टर का जो है वो भी हमने लेना है। तो पहले जो है केबल कार में बैठते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वाली जैकेट मैंने पहनने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ नहीं पहना है यार, ऐसा टी शर्ट पहनी हुई है, ऐसे ठंड लग रही है। बहरहाल अभी जो है टिकट लेते हैं और फिर चलेंगे अपनी दूसरी जगह पे। यार यहाँ पे जो गाना चल रहा है ना वो मेरा फेवरेट गाना है लेकिन कॉपीराइट की वजह से बंद करना पड़ा था। तो यहाँ पे जो है हसन से मैंने सबसे पहला सवाल यही करा कि ये वाली केबल कार और कोई नहीं मिले था। तो हसन ने कहा यही मौजूद है, इसमें ही बैठना है आपने। तो यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं कैसा फॉगी और वो जो केबल कार है ना जो धुंधली धुंधली नज़र आ रही है वो है केबल कार। तो यहाँ पे जो है ये है बर्फ़ और साथ में है ये अंकल जी और ऊपर सूरज है जो चमक रहा है। और मेरे पास है हानिया जिसको मैंने लिया हुआ है गोद में। यहाँ पे ये सीन हुआ कि इस केबल कार पे जो है सिर्फ दो लोग अलाउ थे और हम जो है 4 थे। तो मैं हफ्सा के साथ हानिया के साथ इसमें बैठ गई और हमारे जो है ये शीशा बंद कर दिया। और इतना गंदा ये शीशा था, पहले तो इसको मैंने टिश्यू से साफ़ किया लेकिन भाई इसमें इतनी धुंध थी क्या बताऊँ। तो यहाँ पे जो है ये नीचे से ओपन है और मेरी जो छोरी है ना हानिया वो कह रही है कि मुझे बस छोड़ दो, मैंने जो है ना नीचे ही डायरेक्ट गिरना है। तो यहाँ पे बहुत स्पेस है, नीचे बच्चा अगर हो तो गिर जाए। तो इस वजह से जो है मैंने उसको कस के पकड़ा हुआ है। और ये देखें कितना गंदा ये शीशा हुआ है, ये जो है ग्लास है इनका। तो बस ये था कि उन्होंने ख़ुद बंद करवाया क्योंकि बच्ची साथ थी और उसका कोई बेल्ट नहीं है, सेफ्टी बेल्ट कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से बिठाने से पहले उन्होंने खूब सेफ्टी कर दी कि भाई शीशा भी लगा दो, तुम जो है ना पूरा ढक्कन वक्कन करके जाओ। तो मेरा था कि चलो जी खुला होगा आराम से जो है एंजॉय करेंगे। बस यहाँ से एंजॉय कर सकते वो देखो नीचे से। पूरे सफ़र में इसने नाचा है, ये बस उतार दो जूते उतार दिए उसने। और नीचे देखना ये खुला हुआ है हिस्सा, ये खुला हुआ है। ये तो ऐसी डायरेक्ट नीचे जाने का इरादा रखती थी हानिया। तो बहुत इसने तंग किया, बस कह रही थी कि बस छोड़ दो मुझे है ना बस नीचे उतरना है। इस तरफ आने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ बर्फ़, पहाड़, बादल, बहुत खूबसूरत है ये जगह सच में। अच्छा हवा नहीं चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल बंद हुई हुई है यहाँ पे हवा। और बच्चों को जो है यहाँ पे स्नोमैन बनाना है तो वहाँ पे जो है बर्फ़ ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ ज़्यादा बर्फ़ भी है लोग कम है तो उस तरफ जो है हसन लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है केबल कार की वजह से रश हुआ है ना। वो है नज़र आ रही है, वो है रोलर कोस्टर। अब वहाँ तक का जो सफ़र है वो कहाँ से जाएंगे ये नहीं पता। वो देखो जा रहा है ना, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ से ये अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि ये जो है मैं थोड़ा सा कम करूँ, ये जो है ये चलने वालों का नहीं है रास्ता। अब ये चलने वालों का नहीं है तो वो कहाँ से क्योंकि अगर हम इस वाली केबल कार से नीचे उतरेंगे तो वो यहाँ है, फिर यहाँ से वहाँ तक कैसे होगा पता नहीं। इसको उठा लो। हाँ इसको थोड़ी 20 मिनट से ये ऐसे ही खड़ी हुई है। ये बर्फ बन गई है, ये बर्फ बन गई है।
स्नोमैन हाय अरीज अरीज। यहाँ का जो होटल है यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा भाई यहाँ पे जो है अगर हम वन नाइट स्टे कर लें, तो हसन ने यही कहा कि अगर ऐसा होता, मुझे भी आइडिया नहीं था, अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पे ही रुक जाते, लेकिन ये था कि कल का भी हमने पैकेज किया हुआ है, कल का भी हमारा प्लान है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। ये 4 बैठ के जा सकते थे, ये देखना हट्टे कट्टे 4। सर में नहीं डालो, सर में नहीं डालो, अरे सर में नहीं डालो, अरे सर में नहीं डालो। तो वाह क्या हुआ है मेरे स्नोमैन को? हाँ स्नोमैन। मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा रोलर कोस्टर से ज़्यादा ज़ीप लाइन का शौक़ है, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने जिस तरह के हालात हैं ना, ये बादल और बर्फ़ से चारों तरफ ढका हुआ है, तो लटक के नीचे जाने का क्या फ़ायदा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ लटके हुए हम खुद ही नीचे आ करते हुए जाएंगे। तो बहरहाल ये हुआ कि रोलर कोस्टर की तरफ जाएंगे, और बाहर में भी यही हुआ कि कैंसिल हो गया, और कराची के सफारी पार्क में भी यही हुआ कि मैंने कैंसिल करना पड़ा ज़ीप लाइन को। यहाँ पे जो है अगर आपको बर्फ़ देखने आना है ना, तो यार ऐसे मौसम को देख लीजिए कि आपको चारों तरफ से कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ बर्फ़ नज़र आएगी भाई। तो इस मौसम को एंजॉय करना तो यही महीना है बेस्ट। यहाँ से होके आ गई है, हसन ने अरीज को संभाला हुआ था, और मैं जो हूँ ना दो को लेके फिर रही थी। और यहाँ पे ये देखो इतना ये रश लगा हुआ है इनका। अच्छा मैं यहाँ से स्लिप भी हुई हूँ पता है। अच्छा नीचे की तरफ जो बर्फ़ थी वो बिल्कुल पाकिस्तान के पुराने फ्रिजों में जैसे जम जाती है ना बर्फ़, वैसे थी। तो पैर रखा जैसे मैंने स्लिप हो गई, और हानिया मेरी गोद में थी। तो मैं सोचती रही यार मैं कैसे स्लिप हुई हूँ, बाकी लोग तो क्यों नहीं हो रहे। लेकिन जैसे जैसे है ना हम ऊपर गए, और वहाँ पे एक कभी कहाँ कोई स्लिप हो रहा, कोई कहाँ स्लिप हो रहा, बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं यार, सभी स्लिप होते हैं बर्फ़ में। यादगार रहेगा कि हाँ भाई हम भी यहाँ जाके गिर गए थे। तो ये होता है कि कुछ कुछ शूज़ का भी होता है इशू। तो यहाँ पे जो है हफ्सा, अरीज, इवन हानिया का भी शूज़ ऐसा था कि अल्लाह का शुक्र वो स्लिप नहीं हुए, लेकिन उनकी अम्मा गिर गई। बहरहाल कोई मसला नहीं, बड़ा मज़ा आया था यहाँ पर। और यहाँ पे जो है हम जो है अब चाय पियेंगे। अच्छा यहाँ पे जो था किसी की बर्थडे थी, इंडियन थे, उनकी जो बर्थडे थी, तो उन्होंने यहाँ पे पकोड़े और क्लब सैंडविच यहाँ और चाय सबको बांट दी सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। तो अच्छा हुआ कि हम पहुँच गए, तो भाई हमें जो है ना 4-5 प्लेटें उन्होंने दे दी। अच्छा यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट है, चाय पकौड़ा मिल जाएगा, लेकिन हमें जो है ना फ्री का मिल गया भाई। किसी की इतनी अच्छी बर्थडे थी कि हमें फ्री फोकट में उन्होंने चाय पकौड़ा, ब्रेड सैंडविच, क्लब सैंडविच दे दिया। और अब जो है हमारा मेन मकसद होता है जहाँ जाना वहाँ पे वॉशरूम करना। तो अब जो है मेन मकसद है वॉशरूम को तलाश करना। और हमारा जो है गाइड वो आ गया, उसने कहा भाई 4 घंटे गुजर चुके हैं। तो मैंने कहा भाई हमारा जो है वो जो है रोलर कोस्टर वो रह गया। तो उसने कहा भाई मौसम ख़राब हो चुका है, इस वजह से रोलर कोस्टर का जो है टाइम अभी बंद कर दिया गया है, क्लोज़ हो चुका है। आपको जब आए थे ना तभी आपको उस तरफ चले जाना था, तो फिर आपको नंबर आ भी जाता। तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है हमने घूम फिर लिया, अल्लाह
ने हमें जितना दिखाना था हम उसी में बहुत खुश हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम रोलर कोस्टर में नहीं बैठे तो और ये अफ़सोस बनाना कोई मसला नहीं यार, ये यहाँ आना ही एक बहुत बड़ी बात है। इतनी अच्छी जगह, मैं जो है ना बहुत खुश हुई हूँ इस जगह पे आके। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत आज का दिन रहा है। और अभी जो है हम बाहर आए और मैं जो ना यहाँ पे सिटी का नाम तलाश कर रही थी, कहाँ गया बोर्ड, पता चला भाई बर्फ़ की वजह से वो छुप चुका है वो बोर्ड। तो यहाँ पे जो है सारी फैमिली आ गई थी, गड्डी में बैठ गई थी। तो यहाँ पे बात शुरू हुई तो मैंने कहा भाई हम जो है ना रोलर कोस्टर में नहीं बैठ पाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कि आप नहीं बैठे, क्योंकि बच्चे जो हैं आपके अलाउ नहीं थे, क्योंकि बड़ी बेटी जो है आपकी उस एज के हिसाब से अलाउ नहीं थी, वो छोटी है। तो ये था कि मैंने फिर सोचा कि बहुत अच्छा किया कि मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं अकेली इंजॉय करती कैमरा लेके रोलर कोस्टर में घूमती फिरती और बच्चे जो है हसन संभालते तो मुश्किल हो जाती बच्चों को। तो ये हुआ कि जो होता है अल्लाह बेहतर करता है और बहुत अच्छा रहा है आज का दिन। और ये दिन जो है ना मैं कभी नहीं ज़िंदगी में भूल सकती, बहुत खूबसूरत था आज का दिन। और यहाँ पे जो है अभी पता चला है कि लास्ट लोकेशन रह गई है वो भी हनी फार्म की, वो है 1 घंटे के फासले पे। तो मैं जो हूँ ना बस अब आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।